लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हाथ में आ चुके हैं, मगर कौन होगा किंग मेकर, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं आने से इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा है। कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो परिणाम आने के बाद से नीतीश कुमार एक किंग मेकर की तरह देखे जाने लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब इसी बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी की एक साथ फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने को लेकर चर्चा तेज है। दरअसल इंडिया गठबंधन और एनडीए की 5 जून को दिल्ली में अलग अलग बैठकें हैं। बैठक के लिए तेजस्वी जिस फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे, उसी फ्लाइट में नीतीश कुमार भी थे। दोनों के बीच फ्लाइट में दुआ सलाम भी हुआ है। ये संयोग ही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट में साथ दिल्ली पहुंचे। अब राजनीति संकेतों और संभावनाओं पर आधारित होता है। ऐसे में इस खबर के सामने आते ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली आना कई तरह के संकेत दे रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी तो इसमें जेडीयू जैसी पार्टी का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आम चुनाव में 240 सीटें जीती हैं। ऐसे में वो बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई, लिहाजा अब उसकी निर्भरता उसके घटक दलों पर ज्यादा है। खैर, फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने क्या कहा। जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी, बिहार में जो 75% बढ़ा है, उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी? एकदम नाराजगी बहुत रही है। जिस हिसाब से तानाशाही चली है, नफरत की राजनीति, मुसलमान भाइयों के प्रति इन्होंने घृणा फैलाने का काम किया। बता दें कि परिणाम के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कहा कि हमने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करके आज इतिहास रच दिया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एनडीए के घटक दलों की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने खास तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ की। साथ ही एनडीए गठबंधन के सहयोगी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया है और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में हमें सफलता मिली है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से अपने संबोधन में टीडीपी और जेडीयू की तारीफ की, वो एक अहम संदेश देता है। पीएम मोदी की इस तारीफ ने ये साफ कर दिया है कि अगर केंद्र में एनडीए सरकार बनाएगी तो उसमें इन दोनों पार्टियों का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन बीजेपी के बाद एनडीए में सबसे ज्यादा सांसद इन्हीं दोनों पार्टियों के पास है।